कला के विद्यार्थियों, हम लोग भारत की या भारत में कला के क्रमिक विकास पर चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत अब तक भारत के प्रमुख कला संगठनों, कला केंद्रों के बारे में बात कर चुके हैं। आज विद्यार्थियों हम लोग कला अकादमियों के बारे में बात करेंगे। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगेड़। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं कि ये अकादमियाँ क्या है। इन कला अकादमियों के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, इनकी स्थापना कब हुई और भारत में इस प्रकार की कला अकादमियाँ कहाँ कहाँ पर है। इन सब बातों पर आज हम विचार करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी क्या है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यह नई दिल्ली में स्थित है। इस फोटोग्राफ्स में आप इसका चित्र देख सकते हो। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। 1950 के दशक में समकालीन दृश्य कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 ईस्वी में भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी, जो एक स्वायत्त शासी संस्था है, की स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई। तो इसकी स्थापना इस प्रकार 5 अगस्त 1954 को हुई। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया। यहाँ पर आप ध्यान देना कि यह जो संगठन है, केंद्रीय जो संगठन है, यह ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित की गई। ललित कलाएं कौन सी हैं, यह आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ कि चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, काव्य, नाट्य, इस प्रकार की जो कलाएं हैं, उन कलाओं के विकास के लिए, उन कलाओं से संबंधित कार्य करने के लिए इस केंद्रीय संगठन की स्थापना हुई। विद्यार्थियों, इसका पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में इसका कार्यालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जयपुर हाउस, नई दिल्ली के भवन में संचालित हुआ और 1961 ईस्वी में जो वर्तमान भवन है, रविंद्र भवन, इसमें स्थानांतरित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी तथा इसके सचिव चित्रकार भारदा वकील थे। अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन 1955 ईस्वी से निरंतर कर रही है। इसमें श्रेष्ठ 15 कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जिसे त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन भी 1968 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। इस कला प्रदर्शनी का उद्देश्य समकालीन कलाकारों तथा भाग लेने वाले देशों की कला के मध्य एक समझ को उत्तरोत्तर विकसित करना है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए विभिन्न देश आमंत्रित किए जाते हैं। आमंत्रित देश की राजनीतिक विचारधारा तथा आर्थिक स्तर का इसमें कोई महत्व नहीं होता। अकादमी
राष्ट्रीय कला मेला, कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनियां तथा कला वार्ताएं भी आयोजित करती है। इस प्रकार यह ललित कला अकादमी है। इसकी एक सामान्य कौंसिल है जिसमें कई सभासद, एक कार्यकारिणी बोर्ड, एक वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी आदि है। इस कौंसिल में प्रमुख कलाकार केंद्रीय सरकार के तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और कला क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। अकादमी के प्रति दिन का कार्यक्रम कार्यकारिणी समिति के मंत्री और सामान्य कौंसिल के अन्य उत्तरदायी लोगों द्वारा संचालित होता है। ललित कला अकादमी के 30 परिपूरक स्वीकृत कला संगठन संपूर्ण देश में हैं, जो कि अकादमी के क्रियाकलापों से घनिष्ठ संबंधित हैं। विशेष रूप से प्रदर्शनी कार्यक्रमों से है। यह अकादमी राष्ट्रीय कला मेला लगाती है, कार्यशालाएं आयोजित करती है, कला प्रदर्शनियां और कला वार्ताएं आयोजित करती है। अनेक कला प्रकाशन भी करती है, जैसे कलाकारों पर मोनोग्राम, चित्रों व मूर्तियों के फोटो पोस्ट कार्ड, प्रिंट पोर्टफोलियो फोल्डर्स तथा जर्नल्स। इस प्रकार प्रकाशन भी करती है। अकादमी कला संवाद नामक जर्नल तथा 2 सामयिक ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करती है। अकादमी का अपना गेस्ट हाउस भी है। ललित कला अकादमी ने अपने क्षेत्रीय केंद्र जैसे चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता तथा भुवनेश्वर में स्थापित किए हैं। भारत के विविध राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि में भी 1950 ईस्वी के पश्चात राज्य ललित कला अकादमियाँ स्थापित होती रही है। ये अकादमियाँ सरकारी वित्तीय सहायता से संचालित है तथा समकालीन कला के उन्नयन में संलग्न है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं विद्यार्थियों, ललित कला अकादमी में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रदर्शनियाँ है, प्रकाशन संबंधी कार्य होते हैं, सर्वे, सेमिनार, विचार गोष्ठियाँ यह होते हैं। देशीय कला संगठनों और प्रांतीय अकादमियों से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। विदेशों से संपर्क स्थापित तथा छात्रों एवं कलाकारों का आदान प्रदान संवाद करवाना, इस प्रकार के इसके कार्य हैं। प्रदर्शनी कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और विदेशों में भारतीय कला प्रदर्शनी दोनों ही आते हैं तथा सामयिक और प्रासंगिक दोनों ही व्यवस्थाएं की जाती है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी प्रतिवर्ष समकालीन भारतीय कला की श्रेष्ठ प्रतिनिधात्मक कृतियों का चयन प्रस्तुत करती है। विदेशों में होने वाली भारतीय कला प्रदर्शनी के कार्यक्रमों का द्विमुखी दृष्टिकोण है। पहला, चित्रकला, मूर्तिकला और कला के अन्य पक्षों के मुख्य विदेशी कला केंद्रों के श्रेष्ठ और चुने हुए सामयिक संग्रहों को प्रस्तुत करना है। विदेशी कला प्रदर्शनियाँ विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने और हमारे कलाकारों तथा अकुशल सामान्य कलाकारों को संपूर्ण संसार की श्रेष्ठ कलाओं से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 2 स्तर के प्रकाशन होते हैं, प्राचीन भारतीय कला प्रकाशन और समकालीन भारतीय कला प्रकाशन, अर्थात जो है इसके जो प्रदर्शन है ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी, इस प्रकार ये प्रकाशित करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ प्रमुख अकादमियों
के बारे में अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, इसके हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर घड़ी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर कोलकाता में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी इसका रीजनल सेंटर चेन्नई में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर लखनऊ में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर भुवनेश्वर में। इस प्रकार ये जो मैंने बताई ये रीजनल सेंटर हैं, 5 जो हैं ये रीजनल सेंटर हैं। इसके अलावा केरल ललित कला अकादमी, थ्रिशूर, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता में, इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट अमृतसर में, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में। इस प्रकार ये अकादमियाँ हैं और इनके कार्य के बारे में हमने आज चर्चा करी है। तो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से आपको जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है, इसके कार्य और इसकी स्थापना को तो ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा जो अन्य मैंने कला प्रदर्शनियों, कला अकादमियों के नाम बताए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 कला अकादमियों के नाम लिखिए, इस प्रकार, या फिर जैसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।